नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली भले ही गए हैं, लेकिन सीएम सुक्खू नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है आज की। और शामिल न होने के जो पीछे का कारण है वो बताया जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद जो निर्णय वहां पर लिया गया था कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां के जो मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उसकी बड़ी वजह यह थी, जब बजट पारित किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अनदेखी की गई कांग्रेस शासित राज्य और जो इंडिया गठबंधन के और स्टेट्स हैं। ये आरोप जो है वो इंडिया गठबंधन के लोगों ने लगाया था। अब सीएम सुक्खू भी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं और ये बड़ी खबर है। और इस बैठक के मायने आप समझ सकते हैं नीति आयोग की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होती है। और चाहे वो कोई भी शिक्षा हो गया, रोजगार या फिर स्वास्थ्य, बहुत सारे मसलों पर जो है वो अपनी बातें सीएम रखते हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग को लेते हैं। तो कुल मिला के देखें इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं सीएम। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल सरकार और जो केंद्र सरकार है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो तकरार हो गया है। तकरार कैसे हुआ है बताते हैं आपको। केंद्र से मिली 30 करोड़ की राशि अब प्रदेश सरकार वापसी लौटाने जा रही है। ये बड़ी खबर है। सरकार ने नालागढ़, जो सोलन में नालागढ़ है, वहां पर जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना है उसके लिए जो संसाधन है उसको बनाने का जो निर्णय वो सरकार ने लिया था। राज्य सरकार 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को जो है वो बना रहा था और इसके लिए केंद्र से 30 करोड़ जो है वो मिले थे। अब इसको प्रदेश सरकार वापसी लौटाने जा रही है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती तो जो आज प्रेस नोट आया सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली मीटर और जो बिजली है वो 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रखरखाव और जो गोदाम की सुविधा है बिना किसी शुल्क प्रदान करनी पड़नी थी। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि जो राशि है वापसी लौटाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे अगर ये पैसा जो है वो आ जाता। लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को जो जीएसटी है, एनएसजीएसटी है और जो कारण है प्रत्यक्ष हिस्सा जो है नुकसान होता। इसलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का जो निर्णय है वो लिया है, जिससे जमीन और जो अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले जो लगभग 500 करोड़ का रुपए का जो है वो फायदा होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के देखें सरकार अब इंडिविजुअली इस पार्क को बनाएगी और जो पैसा आया था केंद्र सरकार का उसको कहीं ना कहीं जो है वो सरकार अब वापसी लौटाने जा रही है। अब राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ये बड़ी खबर है। जो पैसा आया था वापसी लौटाएंगे और सरकार सीएम सुक्खू एक्शन में है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे जो अपने स्रोत है, जो हमारा अपनी पूंजी है, उसी से अब जो है हम मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे। और सरकार ने आज कारण भी बता दिया। कारण ये बताया है कि अगर ये पैसा आएगा उसके बाद वहां पर हमें जो है इतना लॉस हो जाएगा, हमें बिजली कम उसमें देनी पड़ेगी, दर पर देनी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें थी सम्मिलित। तो सरकार वापसी लौटाने वाली है केंद्र सरकार को ये पैसा। अब दूसरी बड़ी खबर, पटवारी कानूनगो पर गाज गिर सकती है। हालांकि अभी जो ओंकार चंद शर्मा है, एसीएस रेवेन्यू है, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, उनके साथ इनकी बैठक चल रही है। अगर बैठक में ये डिसाइड हो जाता है अभी कि ये जो है वो जो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट किए हैं पटवारी कानूनगो ने, वो वापसी ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरा जो इनको अतिरिक्त जो है कार्यभार है वो इनको वापसी जो जिस प्रकार से इन्होंने पिछले कल 275 के आसपास ये हैं कर्मचारी कानूनगो और पटवारी, इन्होंने जो है वो चाबियां सौंप दी थी तहसीलदारों को। अगर ये वापसी नहीं लेंगे तो इन पर मंडे से जो है वो कार्रवाई होगी। बड़ी खबर है। हालांकि बैठक चल रही है, उम्मीद है कोई ना कोई जो पॉजिटिव चीज है वो निकल कर आएगी और जो इनकी बात है वो सरकार सुन रही है। लेकिन बात वही है कि स्टेट कैडर का जो फैसला है उसका ये विरोध कर रहे हैं कि स्टेट कैडर नहीं होना चाहिए, जिला कैडर होना चाहिए। और जो इन्होंने एक चीज और भी कही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, नेट की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीजें। और संघ ने कल ये भी कहा था कि अगर आप ऐसे फरमान निकाल रहे हैं तो हम इससे डरने वाले नहीं है, हमें जो दिक्कतें परेशानियां आ रही है उसको नहीं समझा जा रहा है। ये उनका कहना था संघ की तरफ से। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है अगर अभी बैठक चल रही है इसमें
इसमें निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ये मान के चलिए कि मंडे से इन पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कैसे होने वाली है? बड़ी कार्रवाई है, सस्पेंड भी हो सकते हैं। और एक जो अधिसूचना सरकार ने निकाली है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, डाइज नन। ये बड़ा शब्द है, जो कर्मचारी वो समझते हैं इस बात को। जितनी भी उनकी जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया होता है, चाहे वो 6-7 साल हो गए हो उसको ज्वाइन करके, सीनियोरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको फिर डाइज नन में जिस दिन से इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट किया है और जो भी इन्होंने कार्य छोड़ा है उसी दिन से इनकी जो सर्विस है वो डाइज नन करार दी जाएगी, यानी इन पर कार्रवाई होगी। यानी उसके बाद उससे डाइज नन से पहले की सारी जो सर्विस है, इनकी जो पुरानी सर्विस है वो खत्म हो जाएगी। फर्स्ट डे से जो है फिर सीनियोरिटी और जो लाभ है, वित्तीय लाभ है, वो इनको मिलेंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान इनको हो सकता है। फिलहाल रास्ता निकाला जा रहा है, वार्तालाप का दौर चला हुआ है, अब देखना पड़ेगा क्या इससे निष्कर्ष निकलता है। लेकिन बात वही है, सरकार ने मंशा साफ कर दी है कि जो ये कटवारी कानून को है ये स्टेट कार्डर में ही जो है वो रहेंगे। ये सरकार का अपना डिसीजन है जी। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, सीएम सुक्खू नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो कल होनी है शुरू, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये कल से शुरू होनी है, 27 तारीख से 29 तक चल रही है ये। और इस दौरान जो है वो जो मुख्य सचिव है और जो राष्ट्रीय बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा होनी है, जितने भी सीएम्स हैं उनके साथ चर्चा होनी है। लेकिन बात वही है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नहीं जा रहे हैं, वजह हमने बता दी। हालांकि सीएम सुक्खू ने यह भी कहा था कि जब आपने आंध्र प्रदेश को एक आर्थिक मदद दी, अच्छी मदद दी उनको, बिहार को आपने मदद दी, और हमारा क्या कसूर है? हम जो आपदा आई थी लगभग 10,000 करोड़ के आसपास जो है हमें भी लॉस हुआ। प्रदेश की आपदा, प्रदेश जब आपदा आई उससे जो प्रॉपर्टी है सरकार की, जो पूंजी आर्थिक कह सकते हैं आप, टोटली जितनी भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की, वो तहस नहस हुई है। उसके लिए कुछ ना कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन वो मदद नहीं दी। सिर्फ निर्मला सीतारमण ने भाषण में जिक्र किया, लेकिन कितनी राशि मिलेगी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब इस बैठक में नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, JOIT 817 पर बड़ी खबर है, इनको हो सकता है रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़े। बीते कल कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें जब हर्षवर्धन चौहान से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इसी सप्ताह 2-3 दिन के भीतर रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन जो इसमें बड़ी खबर है वो ये है कि एक बार फिर से जो 556 की अभ्यर्थी है वो कोर्ट पहुंच गए हैं और राज्य चयन आयोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। बड़ी खबर है आज की, और कल कोर्ट में इस केस पर सुनवाई होनी है। ये मान के चलिए अगर कल कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है और ये जो है वो कह सकते हैं आप फिर से जो है वो आगे मैटर जाता है, तो फिर ये मान के चलिए फिर रिजल्ट फंस भी सकता है। सीधी और स्पष्ट खबर बता रहे हैं आपको हम, कल सुनवाई होनी है कोर्ट में, और सुनवाई के बाद क्या निर्णय जो है वो हाईकोर्ट से आता है, कोर्ट से आता है, ये देखना होगा। आपको बता दें पोस्ट कोड 817 के 1867 पदों में से 1855 जो पद हैं उनका रिजल्ट निकलना है, क्योंकि जो 7 लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक में कहीं ना कहीं जो है आरोपी है, उनको अभी खाली रखा जाएगा, उसका रिजल्ट जो है बाद में निकाला जाएगा। और जो राज्य चयन आयोग है उन्होंने रिजल्ट बिल्कुल तैयार कर रखा है। अगर कल 556 वाला जो मैटर चला हुआ है कोर्ट में, अगर वो उस पर जो है वो हरी झंडी मिल जाती है तो फिर रिजल्ट निकल जाएगा। अगर वहां से हरी झंडी नहीं मिलेगी तो फिर 817 वालों को इंतजार करना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा बात करें पोस्ट कोड 903 और 939 पोस्ट कोड, इनकी जो फाइल है वो आयोग के पास पहुंच गई है, राज्य चयन आयोग के पास। इनका रिजल्ट भी जल्द निकलेगा। राज्य चयन आयोग ने दस्तावेज जांचने शुरू कर दिए हैं। 903 और 939 के तहत जितने भी पद भरे जाने हैं, 377 एक हैं 903 में और 361 एक पद हैं, ये जो है वो परिणाम घोषित होने हैं। पोस्ट कोड 903 के कुल 82 पदों में से 5 पदों पर रिजल्ट नहीं आएगा, उनको होल्ड रखा जाएगा। वजह आपको मालूम है, ये जो है वो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, उन पर अभी जो है वो चला हुआ है मामला। और पोस्ट कोड जो 939 है, क्योंकि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, चाहे वो सब कैबिनेट सब कमेटी हो, फिर सरकार की तरफ से जो कैबिनेट है उससे मंजूरी मिल गई थी, इनके भी 295 पदों में से जो हमारे पास सूचना है, इनके भी जो है वो लगभग ये मान के चलिए कि 11 पदों पर जो है वो होल्ड रखा जाएगा रिजल्ट, उसके बाद इनका भी रिजल्ट निकलेगा। तो जिन पर जो FIR हैं, जो कह सकते हैं आप 5 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट हैं, किसी भी पोस्ट कोड में, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो 903, 939 और जो JOIT 817 है, इनका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बात वही है, 817 वालों को कल जो रिजल्ट जो कह सकते हैं आप कोर्ट से फरमान आएगा, हरी झंडी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलती है तो इंतजार करना पड़ सकता है। सीधी और स्पष्ट खबर।
अब बताते हैं आपको शिक्षा विभाग की एक और बड़ी खबर। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में फीस रिफंड पॉलिसी लागू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं तथा नियमों के तहत छात्रों को जो है वो पूरी फीस लौटानी होगी। कॉलेज जो विश्वविद्यालय इनको निर्देश जारी कर दिए हैं। दाखिले को लेकर यूजीसी के नियम लागू होंगे और फीस रिफंड न करने पर मान्यता पर भी जो है वो खतरा हो सकता है। यूजीसी नॉर्म्स के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। इस तरह से रिफंड जो छात्रों की फीस है वो रिफंड कैसे होगी? 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100% जो है वो प्रवेश की जो अंतिम जो फीस है लौटानी पड़ेगी और प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से पहले 15 दिनों से कम पर 90% जो फीस है वो वापस होगी। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद 15 दिन के अंदर जो है वो 80% वापसी होगी फीस। वहीं 15 से 30 दिन के बीच में 50% जो फीस है वो वापस मिलेगी। दाखिले के 1 महीने या 30 दिन बीतने के बाद कोई फीस वापस नहीं होगी। यानी अगर आपका दाखिला हो गया है और आपको 30 दिन हो गए हैं उस कॉलेज में पढ़ते हुए कहीं पर भी, तो फिर आपकी जो फीस है वो वापस नहीं होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। कई बार ऐसा होता है बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको बाद में पढ़ना नहीं होता है, फीस उनसे ले लेते हैं। लेकिन अब सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं शिक्षा विभाग ने कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो रूल्स हैं हमने बता दिए हैं। 100% फीस कब रिफंड होगी, 90% कब रिफंड होगी। अगर आप 1 महीने या 30 दिन से अधिक जो है वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आ गए हैं तो फिर आपकी फीस वापसी नहीं होगी, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा हिमाचल के कॉलेज जो विश्वविद्यालय में 25% सुपर न्यूमरी जो सीटें हैं वो विदेशी छात्रों को अनिवार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यूजीसी ने इसको लेकर के जो है वो गाइडलाइन जारी कर दी है उच्च शिक्षण संस्थानों को भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए जो सीटें वो तय की गई है। अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के मकसद से ये फैसला लिया गया है कि जो विदेशी छात्र हैं वो भारत की संस्कृति को समझ सकें, यहाँ पर आकर वो पढ़ सकें, देश हिमाचल भारत को जान सकें, हिमाचल प्रदेश या कोई भी पूरे स्टेट में, क्योंकि यूजीसी के जो नॉर्म्स है वो पूरे स्टेट्स में जो है लागू होते हैं। तो ये मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को वो जाने और यहाँ से जब अपने देश में वो जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो वहाँ पर क्या था ऐसी चीज़ें देखने को मिले। तो इसके लिए जो है वो जो इनकी सीटें हैं वो हमने बता दिया है कि 25% कोटा रहेगा जी विदेशी छात्रों के लिए। अगर विदेशी छात्र आते हैं पढ़ने तो इनको एडमिशन मिल जाएगी इनके कोटे के तहत। ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें जेबीटी को लेकर के, देखिए जो टीजीटी का रिजल्ट है वो आया, बीच में तो कुछ बाधाएं आई। बाधाएं क्या आई कि एक ही स्टेशन में 3-3, 2-2 टीचर चले गए थे। वो मैटर तो एक अलग है, वो एडजस्ट हो रहे हैं, टीचर को यहां से वहां किया जा रहा है। लेकिन जेबीटी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बनकर के तैयार है। और आपको बता दें हम जिनको स्टेशन मिलना है जेबीटीज को, इसमें जो नया अपडेट है वो ये है कि सरकार अब ये देख रही है, क्योंकि पिछले कल जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है उस अनुसार जहां पर टीचर्स नहीं है सबसे पहले जेबीटी को वहां एडजस्ट किया जा रहा है। खाका मंगाया गया है स्कूलों का और अब जो हमारी सूचना है वो ये है कि इसकी लिस्ट तैयार हो गई है और कभी भी इनका जो स्टेशन है वो इनको मिल सकता है जेबीटी को। लेकिन ये जरूर है कि जो जेबीटी की जो नियुक्तियां होनी है इसमें हो सकता है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि घर के आसपास स्टेशन मिलेगा तो वो संभव नहीं है। इनको दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जो अभी लिस्ट तैयार हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो इनको स्टेशन भी मिल जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हम देख रहे हैं बिल्कुल इनका खाका तैयार है और हम स्टेशन देख रहे हैं कौन सा खाली है, उसका हमने जो है वो डाटा भी मंगाया हुआ है शिक्षा विभाग ने। और अब जैसे ही टोटल जो है वो सब टीचर एडजस्ट हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर खाली है वहां इनको रखना है, उसके बाद इनका जो है वो इनको ऑर्डर्स जारी कर दिया जाएगा टीजीटी के तहत। तो ये हो गया। एनटीटी के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, इसकी सूचना नहीं निकली है, हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े। हमने आपको बता दिया था जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है उसी अनुसार सरकार इनको रख रही है, आउटसोर्स के तहत रखे जा रहे हैं, आपको मालूम है। अभी फिलहाल इसकी नोटिफिकेशन नहीं निकली है, इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है अभी 1-2 सप्ताह और इंतजार करना पड़े। लेकिन अभी इसको लेकर के अभी कुछ आगे इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है और नोटिफिकेशन जब निकलेगी तभी मालूम हो पाएगा। पर सूचना यही है कि जो एनसीईआरटी गाइडलाइन है उस अनुसार एनटीटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा बेहद जरूरी है, उन्हीं को रखा जाएगा। जो 1 वर्ष वाले डिप्लोमे वाले हैं उनके लिए सरकार ने भी फैसला नहीं लिया है। बात वही है कि इनको अगर ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा, जो पहली प्राथमिकता है वो 2 वर्ष वालों को होगी, जो अभी तक की सूचना हमारे पास है। इसके अलावा बात करें एक बहुत दुखद खबर को लेकर के, शिमला के सुन्नी में एनसीसी के छात्र कुश ठाकुर की नोटी खड्ड में डूबने से मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। छात्र अर्की के हरथू गांव का रहने वाला था और कोटशिरा कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और ये कॉलेज के अन्य छात्रों के साथ एनसीसी कैंप लगाने सुन्नी गया था और 24 जुलाई को कैंप समाप्त हो गया था और पिछले कल बच्चे अपने घर
जाने लगे। इस दौरान छात्रों ने नहाने और कपड़े धोने की जिद की और कोटशिला कॉलेज के छात्र शिक्षक के साथ सुन्नी के चाबा के नौटी खड़के में नहाने चले गए। इस दौरान कुछ ठाकुर को पहले सिर में चोट लगी और फिर वो पानी में डूब गया। बहुत दुखद खबर है और सोचने वाली बात ये भी है कि अगर ये एनएसएस का कैंप लगाने गए थे और कैसे वहां पर चले गए, कहीं ना कहीं जो है वो अब शिक्षक पर गाज गिर सकती जो उनके साथ था शिक्षक। हालांकि बच्चा अपनी गलती से जरूर गिरा हो, लेकिन जब एनसीसी का कैंप खत्म हो गया तो वापसी जो है वो इनको अपने घर आना चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में मानसून चला हुआ है। लोगों से हम अपील करते हैं कि अपने बच्चों को नदी किनारे बिल्कुल ना भेजें, ना खड्डों में भेजें। कब जल स्तर बढ़ जाए कोई पता नहीं। अगर आप पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड ले लें तो 1 महीने के अंदर जो हमारे पास सूचना है, चाहे ऊना की बात कर लें, कांगड़ा की बात कर लें, और जिला की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें, बिलासपुर की बात कर लें, 3, 4, 6, 7 दिन बाद एक खबर सुनने को मिल रही है कि कोई ना कोई डूब रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को आप नदी किनारों से और जो नाले हैं उससे दूर रखें। एक और अपडेट हमारे पास था। इसके अलावा एक दुखद खबर आज मनाली से आई थी, सुबह की खबर रहे। इसमें ब्यास नदी में एक जो है वो प्राइवेट बस है, ये गिर गई और सुबह 7:55 पर ये मनाली से पठानकोट के लिए निकली थी। प्रेम बस इसका नाम है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत लगभग 16 यात्री सवार थे और मनाली से कुछ दूरी पर बाणू पुल के पास करीब 8 बजे ये बस जो है अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे से 20 फीट नीचे ब्यास नदी में जा गिरी। भगवान की शुक्र मनाई है कि जब ये नीचे गिरी वो बड़ा खड्ड नहीं था नीचे, बस नीचे गिरी तो हल्की चोटें आई है। इसमें 10-12 लोगों को चोटें आई है और सभी जो है वो सुरक्षित है, कोई हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से तेज रफ्तार से कुछ ड्राइवर चलते हैं प्राइवेट बसों के, तो उनको ये सीख है कि ये जो है वो टेक्निकल चीजें हैं और इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है मानसून है तो कोशिश ये करते हैं ड्राइवर की तेज गति से चलें। तो ये दुखद खबर कह सकते हैं आप। तो हल्की चोटें लगी 12 लोगों को और सुखद ये है कि इसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो अभी तक जितने भी पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने दिए हैं उसमें से 50-60% तो जो है वो साबित नहीं हुए हैं। यानी जो पूर्वानुमान थे, जनता में रोष भी है। लेकिन अब बात यही है कि शिमला में बारिश हो रही है, ऊना में एक दिन बारिश होती है, उसके बाद 10-15 दिन जो है वो बिल्कुल सूखे जैसे हालात वहां पर हो गए हैं। हमीरपुर में एक दिन बारिश हुई, उसके बाद जो है वो वहां पर बारिश नहीं हुई है। तो कुल मिला के देखिए, जो अब सूचना हमारे पास आई है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से, जो आधिकारिक सूचना है 28 तारीख से, ये मान के चलिए 28 जुलाई से मौसम खराब होगा और 31 जुलाई तक प्रदेश में मानसून, ये मान के चलिए कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अब जो किसान बागवान है वो भी यही गुहार लगा रहे हैं कि इंद्रदेव अब तो बरस जाएं। जो किसान है उन्होंने मक्की की फसल लगाई है, कुछ लोगों ने चाहे वो भिंडी हो, टमाटर हो, और भी जो है वो सब्जियां उगाई है, तो उसके लिए जो है वो संजीवनी है, बारिश होना जरूरी भी है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि 28 तारीख से प्रदेश में जो है वो अधिकांश जगहों पर वर्षा होगी। पिछले दिन शिमला में बारिश हुई है और मनाली में भी बारिश हुई है, हालांकि मनाली में तो नुकसान भी हुआ है, वहां पर एक बादल फट गया। इसके अलावा धर्मशाला वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं प्रदेश में अभी भी जहां पर बहुत कम बारिश हुई है। जो आंकड़ा है मौसम विज्ञान केंद्र का उस अनुसार अभी तक जो है प्रदेश में जो औसतन बारिश होनी चाहिए थी उससे लगभग 40-45% जो है बारिश कम हुई है। तो उम्मीद करते हैं आगामी दिनों में जो मौसम है वो खराब हो और जो बंगाल की खाड़ी है जहां से मानसून धीमा चल रहा है और वहां से जो तेज हवाएं हैं वो प्रदेश की तरफ रुख करें और जो वर्षा है, जितनी वर्षा चाहिए, नुकसान ना हो लेकिन वर्षा जरूरी है, चाहे वो सेब का साइज हो, नाशपाती का साइज हो या फिर और फसलें हो प्रदेश में, उसके लिए बेहद जरूरी। तो ये मौसम को लेकर के हमारे पास खबर थी, जो महत्वपूर्ण सूचना थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और जो वेटनरी फार्मासिस्ट है इनका बड़ा मुद्दा है, इनकी नोटिफिकेशन निकाली गई तो फिर वो विड्रॉ कर दी गई। अब ये मंडे को आ रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने, जो इन्होंने इनसे हमारी बातचीत, इनका ये कहना है कि हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कमीशन हमने फाइट किया है, तो ऐसे में सरकार अगर विड्रॉ कर दी थी नोटिफिकेशन तो उसके बाद फिर से जो उसमें तो अगर त्रुटि थी भी कोई तो उसको फिर से नोटिफिकेशन करनी चाहिए थी। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि हम सोमवार को आएंगे सचिवालय, सीएम से मिलेंगे और उसके बाद अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो फिर अगला कदम हम उठाएंगे। लेकिन वेटनरी फार्मासिस्ट परेशान है, उनका यह कहना है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। बाकी जिन पोस्ट कोड पर एफआईआर नहीं है, जो बेरोजगार युवा है, राह ताक रहा है 1.5 साल से कि कब रिजल्ट आएगा, जिन पोस्ट कोड में एफआईआर नहीं है, हमने बता दिया 3 पोस्ट कोड आपको आज अपडेट कि राज्य चयन आयोग के पास इनकी फाइलें हैं। 817 वाला इन प्रोसेस है, 903 939 वाला भी इन प्रोसेस है, शुरू हो गया उसमें काम। जो अन्य पोस्ट कोड हैं 20 पोस्ट कोड जिनमें एफआई कह सकते हैं आप, जो विजिलेंस जांच से बाहरी है, हालांकि इसमें इक्का दुक्का चीजें